मार्केटें जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला। मार्केटों के औकात बारे शेड्यूल आज या कल तक ऐलान कर दिया जाएगा। मार्केटों के खुलने के औकातकार में इजाफा भी किया जाएगा। ताजर बरादरी खुलने वाली मार्केटों में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएगी। हिफाजती इक़दामात की पैरवी न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रमजान में मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का यह फैसला हुआ। मार्केटों के खोलने के दिन और औकात का तयन किया जाएगा। यह फैसला आज या कल होगा कि शेड्यूल क्या होगा, अहम ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। रमजान मुबारक। पंजाब हुकूमत का मार्केटें जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला। मार्केटों के औकात बारे शेड्यूल आज या कल तक ऐलान कर दिया जाएगा। मार्केटों के खोलने के औकात कार में इजाफा भी किया जाएगा। ताजिर बरादरी खोलने वाली मार्केटों में हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएंगे। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि हिफाजती इकदाम की पैरवी न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि रमजान में मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला कर लिया है। मार्केटों के खोलने के दिन औकात का तयन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। किजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। किजाफी भट्ट, अहम ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, शेड्यूल और दिन के औकातकार के हवाले से कहा गया कि आज या कल फैसला होगा। बिल्कुल जी, आज या कल तक जो इसका बाकायदा ऐलान कर देंगे। और जो बोलने उनका ये कहना है कि जितना रमजान मुबारक किया जाता है, जैसा 2 रमजान मुबारक कर दी है, तमाम मार्केटें जो है वो जुज़वी तौर पर महाना खोली जाएंगी। और इसके लिए बाकायदा SOPs जो है वो तय किए जाएंगे। और इन SOPs की जो खिलाफ वर्जी करेगा उस मार्केट को जो है फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अभी वज़ीर सनअत और तिजारत हैं असलम इकबाल, उन्होंने भी ये बताया कि जुज़वी तौर पर आप ये मार्केटें खोल रहे हैं और इसके लिए शेड्यूल जो है वो तय किया जा रहा है कि क्या शेड्यूल होना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो मार्केटें खोली जाएंगी इसके अंदर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। और इन हिफाजती इकदाम में ये देखा जाएगा कि जो खरीदार है वो फासले पर रहे, और जो बेचने वाला है वो मास्क, सैनिटाइजर, अच्छा, ये जो अलग SOPs के ग्लव्स का मुताबिक इस्तेमाल। आप किजाफी बता रहे हैं, जरा ये बताइएगा कि कौन कौन सी मार्केट से इस हवाले से कुछ ऐलान किया गया, जिसमें मोबाइल मार्केट होगी, ऑटो मार्केट या दीगर कपड़े की मार्केटें होगी, इस हवाले से कुछ कहा गया। देखिए, ये मार्केटों का मतलब मार्केटें हैं कि इसके अंदर तमाम मार्केटें आएंगी और जुज़वी तौर पर खोली जाएंगी, मरहलावार खोली जाएंगी। तमाम मार्केटें जो है वो खोली जाएंगी। अब पहले कौन सी मार्केट खोलनी है, कपड़े की खोलनी है, ऑटो पार्ट्स की खोलेंगी, इसका फैसला तो किया जा रहा है। लेकिन तय यही किया गया है कि तमाम मार्केट जो है वो खोली जाएंगी और ये जुज़वी तौर पर खोली जाएंगी। जी। जुज़वी तौर पर अभी ये फैसला हुआ, हतमी ऐलान आज या कल तक कर दिया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से। किजाफी भट्ट भी बता रहे हैं कि SOPs को फॉलो करना होगा। जितने भी दुकानदार हैं या मार्केट जब खुलेगी तो जो ताजर बरादरी है उनको भी SOPs जो हुकूमत की जानिब से बताए जाएंगे उन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। रमजान मुबारक के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत का मार्केटें पर खोलने का फैसला। मार्केटों के औकात के बारे में शेड्यूल आज या कल तक ऐलान कर दिया जाएगा। मार्केटों के खुलने के औकातकार में इजाफा भी किया जाएगा। ताजर बरादरी खुलने वाली मार्केटों में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएगी। इससे पहले आपको बताया कि ताजर बरादरी की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा था कि उनको काम करने की इजाजत दी जाए। हिफाजती इक़दाम की पैरवी न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह अहम फैसला हुआ है। इसका हतमी जो ऐलान है वो आज या कल तक किया जाएगा। रमजान मुबारक में मार्केटों को जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला हुआ। मार्केटों के खुलने के दिन और औकात का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले के लिए पंजाब हुकूमत के अहसन इकदाम। आइंदा माली साल में 150 अरब रुपए का पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नए माली साल के बजट में प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। जराये के मुताबिक आपको मजीद ये बताएं, पंजाब में कोरोना के बायस हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार अफराद को टैवटा के जरिए रोजगार फ्राहम किया जाएगा। हुनरमंद के साथ साथ ना तजुर्बाकार अफराद को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नौजवानों को मोबाइल सिस्टम के तहत माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह करें कि कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वालों के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम सामने आया है। आइंदा माली साल में 150 अरब रुपए का पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नए माली साल के बजट में प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में कोरोना के 22 हजारों लोगों में बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार अफराद का टेप्टा के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा।
हुनरमंद के साथ साथ नातजर्बाकार अफराद को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नौजवानों को मोबाइल सिस्टम की तहत माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकाम के मुताबिक, इस जराये के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वालों के लिए पंजाब हुकूमत का यह अहसन इकदाम। आइंदा माली साल में 150 अरब रुपए का पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नए माली साल के बजट में प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब में कोरोना के बायस हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार अफराद को टेविटे के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं, एक्सपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचेगा। डाइंग यूनिट्स ना खुले तो लाखों मीटर कपड़ा खराब हो जाएगा। यूनिट्स ना चले तो माल तैयार नहीं होगा। खरीदार ऑर्डर मनसूख कर देगा। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नईम ने खदशात से आगाह कर दिया। हुकूमत से एसओपीज के तहत फैक्ट्रीज खोलने का मुतालिबा कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं, एक्सपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचेगा। डाइंग यूनिट्स ना खुले तो लाखों मीटर कपड़ा खराब हो जाएगा। यूनिट्स ना चले तो माल तैयार नहीं होगा। खरीदार ऑर्डर मनसूख कर देगा। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नईम ने खदशात से आगाह कर दिया। हुकूमत से एसओपीज के तहत फैक्ट्रियां खोलने का भी मुतालबा कर दिया। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पहले हमने कहा था, रिक्वेस्ट की, बार बार हमने प्रिंट मीडिया में बयानात भी दिए कि खुदारा इसको समझें, इस इंडस्ट्री को खोलें, इसके साथ वाबस्ता लाखों मजदूरों का रोजगार दांव पर है। ये एक्सपोर्टर देखें, एक्सपोर्टर तो तनख्वाहें दे रहा है, लेकिन इनमें अगर इनका कपड़ा एक्सपोर्ट का, जो एक्सपोर्टर ओरिएंटेड इंडस्ट्री का कपड़ा इनके पास पड़ा, अगर वो उसको वापस नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। इनका चूल्हा भी बंद होगा। आप इनके मजदूर के चूल्हे की फिक्र ना, इनका चूल्हा भी बंद होगा। तो इसलिए मेरी फिर मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कमिश्नर फैसलाबाद से, वो इशरत अली साहब से, वो इंतहाई ऑनेस्ट और कैपेबल ऑफिसर हैं और वो समझते हैं। तो आज इस वक्त भी अभी मुझे मैसेज आया कि उनके पास साइजिंग इंडस्ट्री वाले, लूम्स वाले, यार्न वाले, वो सारे उनके पास बैठे हैं। मैं अब अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मेरी ये मुअद्दबाना अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान से। एक ही मुझे नजर आता है इस वक्त बंदा, या वो काम कर रहे हैं, या असद उमर काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्री मिनिस्टर हमाद अदर काम कर रहे हैं, या हमारे मियां असलम इकबाल साहब काम कर रहे हैं। बाकी पंजाब गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस मीडिया के थ्रू कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री से वाबस्ता सप्लाई चेन और उसके लाखों मजदूरों का इस वक्त रोजगार का मसला है, इसको फौरन आज के दिन से इंस्ट्रक्शन करें कि इसको फौरन खोला जाए। आपके सिवा हमें कोई नजर नहीं आ रहा, अल्लाह के बाद हमें आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बात सुन कोई नहीं रहा। हम पिछले 10 दिन से ये हमारे निटर्स, डायर्स, स्टिचिंग थ्रेड वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, यान वाले ख्वारो ज़ुदूम है इक़्तिदार के ईवानों में। आपसे ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से और इंडस्ट्री मिनिस्टर से कि आप प्लीज इनको फौरन इंस्ट्रक्शन जारी करें, इस इंडस्ट्री को फौरन खोला जाए ताकि लाखों मजदूरों और सनतकारों का चूल्हा जल सके। तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑर्डर्स जो है ना, वो मैं गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा बाकी इंडस्ट्रीज हैं, बेडवेयर है, रेडीमेड। अगर गारमेंट इंडस्ट्री टोटल कंपाइल करें गारमेंट इंडस्ट्री को, उसमें प्रेगनिया और पीएचएमए दोनों को रेडीमेड गारमेंट, तो तकरीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑर्डर्स जो हैं इस वक्त ऑन स्टेक हैं। मैं कहता हूं कि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई, लेकिन चूंकि वबा है, मैं समझता हूं कि हमने वो जो टेम्परेचर चेक करने वाली किट्स हैं वो भी हमने फैक्ट्रीज में अवेलेबल की हैं। अगर इस तरह का हमने कभी इंसिडेंट होते रहते हैं हमारी फैक्ट्रीज में, अपना फायर हो गई, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई इस तरह हो गया। जंग में लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबका और पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल
कोई इमदाद नहीं मिल सकी। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे दिहाड़ीदार तबका अब खासा जो है मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ जो पावर लूम सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। पावर लूम सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया था, ताहम अभी तक वो तमाम तर अफराद जो है वो इमदादी रकम और राशन से महरूम दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से बात भी कर लेंगे लेबर कोई मूवमेंट के ज़िले जो अहदेदार हैं चोई तनवीर, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं लॉकडाउन की सूरत हाल है, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नाइम ताउन नहीं कर रही आपके साथ? सर, रियासत की ज़िम्मेदारी है। लॉकडाउन हुआ है, चलो पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। माह रमज़ान भी शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम राशन या कोई ना कोई जो 12,000 गवर्नमेंट ने कहा है वो वर्करों को दिया जाए, या कुछ भी नहीं अगर कर सकती गवर्नमेंट तो इदारे खोल दें। कम से कम हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कम से कम खिला सकें। हम वरना कैसे गुजारा करेंगे? हमारे बच्चे लोग जो हमारे पास आते हैं वर्कर, वो तो खुदकशियाँ करने के लिए तैयार हैं। कितने मजदूर इस वक्त जो है परेशान है? तकरीबन 20 से 25,000 वर्कर जो है हमारे पास, मजदूर जो है हमारा, वो सारा परेशान है। लेकिन अभी तक कहीं से कोई ना कोई इमदाद ना कोई पैसे आए हैं। 20 से 25,000 मजदूर जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। जो रहमना है उनका कहना है कि जो मजदूर हैं उनके लिए किसी किस्म की माली इमदाद का फैसला अब तक नहीं हो सका, उनको राशन नहीं मिल सका। डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, मजदूर खासे परेशान हैं, इनके लिए अभी तक जंग इंतजामिया ने क्या किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नकवी साहब, मेरे पास 2 टेक्सटाइल मिलें चल रही थी जो अब लॉकडाउन की बिना पर बंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन मिलों में, दोनों में हमारे पास आशियाना टेक्सटाइल मिल है। मैंने मालिकों से रब्ता किया है और उन्होंने मेहरबानी की है और उनको मैंने कहा कि लॉ के मुताबिक आप इनको पेमेंट दें। तो उस मिल में पिछले माह भी पूरी सैलरी वर्कर को मिली है और वर्कर घर गए, और इस माह की भी पूरी सैलरी तैयार हो चुकी है और इंशाल्लाह यकम मई को उनको पूरी सैलरी मिल जाएगी। एक और HAR टेक्सटाइल मिल है, वो चल रही है, उसमें भी वर्कर को पूरी सैलरी मिल रही है। मेन मसला हमारा पावर लूम इंडस्ट्री में है, क्योंकि झांग में पावर लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो जब लॉकडाउन हुआ है तो मैंने लेबर लीडरान से, वर्कर से, मालकान के पूरे नंबर लिए, मालकान से रब्ता करके वर्कर को खर्चा दिलाया। तकरीबन 1-2 हफ्ते उनका चलता रहा है। आज मैंने फिर जी मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। दें जहां पर 2 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अफराद में मौजा मुखियाना की रिहायशी खातून शामिल। दूसरे मरीज का ताल्लुक कटरा बेरवाला से है। आपको झंग से अपडेट कर रहे हैं जहां पर 2 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। झंग से अच्छी खबर सामने आई है कि जहां कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से 66 अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए किए गए इंतजामात में तमाम अफराद की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। झंग में कोरोना वायरस के खतरात अब कम होने लगे हैं। झंग में इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू की हदायत पर जरासीम का स्प्रे भी जारी है। तहम झंग में महकमा सेहत ने 2 रोज़ के दौरान 66 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए। ये अफराद झंग में धजी रोड, झंग बाजार और सेटेलाइट टाउन के रहायशी अफराद थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तहम इस हवाले से इन 66 अफराद की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और इनमें कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाया गया है। अच्छी खबर सामने आई है कि जिस तरह झंग में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, उसके बाद अभी जो नेगेटिव केस सामने आए हैं, इससे जो है शहरियों में कुछ जो है वो खौफ भी कम हुआ है। तो हम डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू का कहना है कि शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि तमाम अफराद मिलकर ही कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। तो हम डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि जिन जिन मुकामात को सील किया गया है वहाँ पर झंग इंतजामिया की जानिब से आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमे सेहत इंतजामिया ने जिला भर में 35 घरों से करंतना खत्म करने की हिदायत कर दी। घरों में 14 रोज से कैद अहले खाना को आज़ादी दे दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 35 घरों से जो है वो करंतना ख़त्म कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि 35 अफराद ऐसे थे जो कि करंतना सेंटर डेरा गाजी खान और मुल्तान से यहाँ पर मुंतकिल किए गए थे, और इन अफराद को जो था वो घरों में महदूद रहने की हदायत वगैरह जारी की गई थी, और इन अफराद की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव मसूल हुई थी, मगर फिर भी इनके जो 14 रोज़ थे
वो मुकम्मल किए गए थे और इसलिए उन अफराद को घरों में महदूद होने के हदायत वगैरह जारी की गई थी, जिसके साथ साथ उनके अहल खाना जो थे वो भी अपने घरों तक महदूद हो गए थे और इस सिलसिले में उनके घरों के बाहर जो करंतना सेंटर का जो था वो दर्जा दे दिया गया था। मगर अब 35 जो घर हैं उनमें से करंतना सेंटर ख़त्म करने के हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया की जी अज़हर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट अहम चौराहों पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 ट्रैफिक हादसात में 15 अफराद जख्मी हुए। शदीद जख्मी होने वाले 10 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम चौराहों की खस्ता हाली ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह बनती है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह सिद्दी फसी। जी बिल्कुल, जिला चिन्योट की अहम शाहराहों पर हादसात की बढ़ती तादाद दिखाई दे रही है और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान इन अहम शाहराहों पर 13 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हो चुके हैं और इन 13 ट्रैफिक हादसात में 15 जो यहाँ के शहरी थे वो शदीद जख्मी हुए, जिसमें से 10 शदीद जख्मियों को रेस्क्यू की जानिब से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 5 को इब्तदाई तिब्बी देने के बाद जो है फारिग कर दिया गया। इस हवाले से देखा गया था कि गुज़श्ता में पैच वर्क करके इन अहम शाहराहों की खस्ता हाली दूर की जाती थी, लेकिन अब गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान पैच वर्क ना होने से जो ट्रैफिक हादसात हैं उसकी शरह में इजाफा देखा जा रहा है और खुसूसी तौर पर रात के औकात में चूंकि अहम शाहराहों पर लाइट्स का भी कोई बंदोबस्त नहीं है तो इन टूट फूट की वजह से शहरी यहाँ पर जख्मी होकर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से 12 दफा दरख्वास्तें की गई हैं, लेकिन ताहाल कोई यहाँ पर सुनवाई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया फसी। आपको बताएं कि गुज़श्ता रात पुलिस मुकाबले में 5 साल किताम अली के 2 कातिल भी अपने अंजाम को पहुंचे। खबर सुनते ही बेटे की जुदाई में निढाल वालिदैन खुशी से निढाल हो गए। वालदा कहती हैं दुख बहुत बड़ा है, बर वक्त इंसाफ से उनकी अजियत में सिसकती ममता को तस्कीन आ गई। मजीद बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। गुज़िश्ता रात गुलाम हमदाबाद के इलाका में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 मुल्ज़मान हलाक हुए, लेकिन उनमें 2 मुल्ज़मान ऐसे भी थे जिन्होंने 5 साला बच्चे को अगवा किया, उसके बाद ज्यादती की और कत्ल किया। जैसे ही इन मुल्ज़मान की हलाकत की खबर अहले खाना तक पहुंची तो वो खुशी से निढाल हो गए। यकीनन उनका दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही वालदा को ये पता चला कि उसके मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्ज़म अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं तो उनके कलेजे में भी ठंड पड़ गई और उन्होंने नवाफिल अदा करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस वक्त हम उसी 5 साला मासूम कताम के घर मौजूद हैं, उसके अहले खाना के साथ इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। 5 साला कताम जब गुम हुआ, जब अगवा हुआ, तब भी हमने उस मामले को रिपोर्ट किया। कल भी ये मामला रिपोर्ट किया गया कि उन 4 मुल्ज़मान में से 2 वो मुल्ज़म भी अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। वालिदैन के क्या तासरात हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कताम के वालिद के साथ। कहिएगा, क्या कहेंगे, मुल्ज़मान अपने अंजाम को पहुंच गए? जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है, उसको कत्ल किया, फिर बाद में उसकी लाश फेंक दी है ना गंदे नाले में जाके सेम में, और 12 रोज़ के बाद वो मिली है और उसकी हालत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इस वाक़या से पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ था। लोग शट डाउन की वजह से ऐसा काम हो जाना, ये लोग जो है अब ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन कल शाम जब पुलिस ने उनको पकड़ा और ये पता चला कि उनके साथी उनको छुड़वाने आए और उनका इनकाउंटर में हो गया, तो मुझे दिली इत्मीनान हुआ है और उसकी वालदा को भी। आप अपने वो तासरात बताएं, हम वो तासरात देखना चाहते हैं। क्या खुशी थी? दुख बड़ा है, लेकिन क्या सुकून आपके रगों पे में उतरा होगा? कितना सुकून महसूस किया होगा? बेटा याद आया होगा? वो तासरात बताइएगा अपने। जी, जब मोहल्लेदारों ने मुझे बताया कि ये वाक़या हो गया है, आपके बच्चे से जिसने ज़्यादती की है वो बच्चे, उनका एनकाउंटर हो गया है, वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, तो दिल को बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ। और मैंने नवाफिल पढ़े, अपनी बेगम को उठाया, उनको बोला आप अदा करें कि हमें बहुत जल्द इंसाफ मिल गया, अल्लाह ने बहुत जल्दी इंसाफ किया है। और ठीक है, अपडेट किया फरजाना, शुक्रिया आपका। सीपीओ सुहेल चौधरी की अगवा के बाद कत्ल होने वाले 5 साला किताम अली के घर इस्लाम नगर आमद। एसपी लायलपुर टाउन बाबर उमर शहजाद भी उनके हमरा। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 5 साला किताम अली के वालिदैन के साथ ताज़ियत की, वालिदैन के लिए सब्र की दुआ भी की, जबकि 5 साला किताम के वालिदैन का सीपीओ सुहेल चौधरी का शुक्रिया अदा किया गया। वालिदैन ने कहा कि बेटे के कत्ल का दुख बहुत बड़ा है, मगर बर वक्त इंसाफ पर खुश हैं।
आपको बताएं कि सीपीओ सोहेल चौधरी की अगवा के बाद कत्ल होने वाले 5 साल किताम के घर इस्लाम नगर आमद। एसपी लायलपुर टाउन बाबर उमर शहजाद भी उनके हमरा थे। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 5 साल किताम के वालिदैन के साथ ताजियत की। वालिदैन के लिए सब्र की दुआ भी की गई, जबकि 5 साल किताम के वालिदैन का सीपीओ सोहेल चौधरी का शुक्रिया अदा किया गया। वालिदैन ने कहा कि बेटे का कत्ल का दुख बहुत बड़ा है, मगर बर वक्त इंसाफ पर वो खुश हैं। सीपीओ सोहेल चौधरी की अगवा के बाद कत्ल होने वाले 5 साल किताब अली के घर इस्लाम नगर आमद है और दूसरी तरफ उनके वालिदैन ने भी सीपीओ का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको यह बताएं कि इंस्पेक्शन जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में जजेस के साथ मीटिंग में सेशन जज राना मसूद अख्तर, एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी और दीगर जजेस मौजूद हैं। और आपको एक और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक आखिरी बात करूं, फिर मैं चलता हूं। वो मैं इस वक्त आपकी हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन कमेटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जुडिशरी का मैं हेड हूं जनवरी से। अब कासिम खान साहब ने भी मुझे रिटेन किया है। कल हमने रिजल्ट अनाउंस किया है सिविल जज साहबान का। कुछ 6500 एप्लीकेशंस थी जो टेंटेटिव मुझे याद है, और 3000 सवा 3000 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, तो 28 पास हुए बच्चे उसमें से। 28 बच्चे, 28 बच्चे पास हुए, जिनमें 12 बच्चियां हैं और बाकी वो बच्चे हैं। 28 टोटल बच्चे रिटर्न पास किए और मेरे पास वैकेंसीज 665 हैं या 565 इस तरह की हमारे पास मेरे से बरात हमारे पास वो वैकेंसीज हैं। ये ज़रा बच्चों को आप जहाँ जहाँ इंटरेक्शन हो उनको ज़रा इनकरेज करें। पता क्या, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया यार, नहीं मेहनत करते और वो गाइडलाइन वाले काम नहीं चलना हूँ। लॉयर बाय चांस नहीं आने, लॉयर बाय चॉइस आने ने। एंड आप यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक अच्छा मेरी ऑब्जर्वेशन से मैं आपको खबर दूं आपको। अब चूंकि लॉ इंटर के बाद 5 साल का हो गया और दूसरी बात LLB ऑनर्स आ गया। अब एक लॉयर बाय चॉइस बनेगा, लॉ जो भी करेगा बाय चॉइस करेगा। मेरे दौर च पता की हुंदा सी, असी लॉ भी कर लेने सा, पूरी दुनिया च हर पासे कोशिश करने किते एडजस्ट होने दी, किते भी एडजस्ट नहीं होंदे ते असी फिर डिग्री तो लिती हुंदी सी ते वकील बन जाते सा। वो एक्सीडेंटली वकील बन जाते। मैं तुहानू एक गल दसां, 70 तो 80% वकला जिहड़े ने वो एक्सीडेंटली वकील ने। दे आर नॉट लॉयर्स बाय चॉइस, दे आर लॉयर्स बाय चांस। हूँ इट्स डिफरेंट। अच्छा, LLB ऑनर्स मेरा जाती ख्याल है दाखले वास्ते, दाखला जो लैंदा बच्चा या बच्ची, वो मस्ट है इनवर्टेड कॉमर्स लैंग्वेज तो उनको कमांड होवे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड कर सकता होवे। SHO गढ़ महाराजा अब्दुल्ला जप्पा को मुअत्तल कर दिया गया। DPO डॉक्टर गयास गुल ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। DPO ने 2 रोज में 3 SHOs को मुअत्तल किया। आपको बताएं कि इससे कबल मकबूल सरदार और ज़हूर मक्सी को भी मुअत्तल किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि झंग SHO गढ़ महाराजा अब्दुल्ला झप्पा को मुअत्तल कर दिया गया है। DPO डॉक्टर गयास गुल ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। DPO ने 2 रोज में 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया। कबलजी मकबूल सरदार और ज़हूर मक्सी को मुअत्तल किया गया। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस फैसलाबाद के अदालती मुलाजिम ने कर्ज की रकम वापस में रियायत देने के लिए नेशनल बैंक को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त ने स्टेट बैंक के जारी SOPs के तहत कर्ज अदायगी में रियायत के लिए अपील की है। कोरोना वायरस के बायस फैसलाबाद के अदालती मुलाजिम ने कर्ज की रकम वापसी में रियायत देने के लिए नेशनल बैंक को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार ने स्टेट बैंक के जारी SOPs के तहत कर्ज अदायगी में रियायत के लिए अपील की है।
एहसास किफालत प्रोग्राम के हवाले से आपको बताएं कि एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकम देने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ खवातीन रकम न मिलने और इंतजामिया के रवैये से नाला हैं। मजीद बताएंगे वकास जमील। बिल्कुल, एहसास कफालत प्रोग्राम जो है वो जारी है और इसी सिलसिले में समंदरी में रकूम जो है वो मुस्तहिक अफराद को दी जा रही हैं। 10 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो अब तक फ्राहम कर दी जा चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं कि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है वो मुस्तहिक अफराद जो हैं वो रकम लेने से महरूम हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माजी दस्यो की कह रहे हैं, तो पैसे नहीं दे रहे? नहीं, अगों धक्के मार के बाहर कढ़ देंदे आ। मैं परसों भी रोंदी खांदी पी दी गई हाँ। मैं जी रोंदिया खापदिया सिपाही जड़ा धक्के मार के मैनू बाहर कढ़ दिता आ ते पैसे नहीं के मैनू देंदे। मैं निकल बाहर होरना लोकां नूं दई जांदे, मेरे वास्ते ही नहीं है। कोई शै नहीं मैनू दित्ती किसी ने भी। सारा कुछ बनया जरा, सब कुछ मेरे कोल आ, मौजूद आ। नहीं कोई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने माजी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि कार्ड भी उनके पास मौजूद है और मैसेज भी उनको आया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो है उनको धक्के देकर निकाल दिया जाता है। इंतजामिया की जानिब से उनको धक्के देकर निकाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तांदियावाला की म्यूनसिपल कमेटी में हुकूमती अहकामात को यकीनी बनाने के लिए रमजानुल मुबारक के हवाले से मसाजिद में इबादत के लिए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु की ज़ेर सदारत उलमा कराम के साथ इजलास का इनेकाद किया गया। गुलरेज इकबाल इजलास के हवाले मजीद बताएंगे। की आमद है, इसी हवाले से इंतज़ामिया की जानब से तांदलेवाला की अमन कमेटी और उलमाए कराम के साथ जो है वो एक मीटिंग की गई है, जिस पर हुकूमती अहकामात के हवाले से उनको आगाह किया गया है। मेरे साथ इस वक्त चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इकरामुल्लाह सिंधु मौजूद है, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि किस किस्म के जो है वो हुकूमती अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं और इनको आगाही के हवाले से आपने आज मीटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के अहकामात के पेश नज़र जो उलमाए किराम और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जो चीज़ें फ़ाइनल की गई थी कि रमज़ानुल मुबारक के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो किस तरीके से मेंटेन करनी है, मसाजिद में नमाज तरावी और दीगर नमाज़ों के टाइम पे जो लाया अमल अपनाना है, उस सिलसिले में आज मैंने तहसील तांदलेवाला में अमन कमेटी के मेंबरान को और उलमाए किराम को ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे ज़हमत दी थी। तो उसमें तकरीबन 25 से 30 लोगों ने उसमें शिरकत की। ठीक है, उसमें उन